प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग एपी चैप्टर यानी कि समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग जो है प्रश्न नंबर 5.1 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे और प्रश्नावली 5.2 आज शुरू करेंगे। और प्रश्नावली 5.2 का सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे कि आखिर प्रश्नावली 5.2 जो है वो किस कंसेप्ट पर जो है वो बनने वाला है, उसमें क्या क्या कंसेप्ट लगने वाला है पहले वो देखेंगे और फिर इसके बाद प्रश्नावली 5.2 भी बनाना शुरू करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा। एपी का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। टॉपिक का नाम होगा एपी का एनवा पद। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एपी के एनवा पद से ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे अगर एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पर जो है बेहतर तैयारी के लिए मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 5. ये अगर देखा जाए तो 1 का ही सवाल है। 5.1 का क्वेश्चन है ये। 5.1 का ये क्वेश्चन है। 4 का 9 नंबर 10 नंबर, क्योंकि 8 नंबर तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। इसमें यह पूछा गया था कि ये चेक करके बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो उसके आगे के 3 पद और आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो हम अब 9 नंबर को चेक करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले D1 और D2 निकालेंगे। तो लिखिएगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो अगर हम D1 निकालने का बात करें तो D1 का फार्मूला हम बताए थे कि A2 माइनस A1 होता है, और A2 इस क्वेश्चन में 3 है और A1 1 है, तो आपको मिला 2 आंसर। फिर आप D2 निकालेंगे तो D2 का फार्मूला होता है A3 माइनस A2। तो A3 का मान देख सकते हैं कि इसमें 9 है और A2 का मान है आपके पास 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो होगा 6। अब देख सकते हैं कि D1 2 है, D2 6 है, जो कि बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2, बराबर को काट दिया मैंने, इसका मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। यह एपी में नहीं है, ये आपको हम पहले बताए थे कि अगर ऐसा स्थिति होगा तो एपी में नहीं होगा। अब एपी में नहीं है तो इससे आगे हमें सोचना भी नहीं है। अगला जो हमारा चीज़ है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको दिया गया है, अब इसको पहले चेक करेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम 10 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ हम D1 और D2 निकालेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले D1 निकालिएगा। तो D1 का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का क्या है भाई साहब? A2 आपको दिख रहा है 2A, और उसमें से माइनस करेंगे A, क्योंकि A1 का मान तो यहाँ पर A दिया गया है ना। अब 2A में से एक A घटाएंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पर आपको 1A। ठीक है, फिर आप D2 निकालेंगे। तो D2 निकालने का सूत्र होता है आपका A3 माइनस A1, सॉरी A3 माइनस A2 होता है। तो A3 माइनस A2 कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से। A3 का मान आप देख सकते हैं कि 3A है, इसमें से माइनस करेंगे A2 जो कि 2A है। तो 3A में से 2A घटाएंगे तो यहाँ पर A होगा। तो लिखिएगा, चूँकि यहाँ पर हो क्या रहा है, D1 जो है बराबर है D2 के, D1 बराबर D2 है, इसीलिए यह एपी में है। यह एपी में है, यानी कि यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, यह एपी में है। तो आपको बोला गया था कि जो भी एपी में होगा उसका आगे का 3 पद निकाल करके बताइए। यानी कि अब हम लोग जो है निकालेंगे, आप देख सकते हैं कि पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद दिया हुआ है, तो 5वां पद निकालेंगे, यानी कि A5 निकालेंगे। A5 निकालने का जो सूत्र होता है वो A + 4D होता है। ठीक है, ये कैसे A + 4D हो जा रहा है,
इस पर हम बात करेंगे अभी जस्ट कुछ मिनट के बाद, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी देख लीजिए कि क्या है। तो ए का मान आपके पास क्वेश्चन में देख लीजिए कि ए ही है और प्लस 4 गुने डी करना है। तो डी का मान कितना आया है प्यारे बच्चों? ए आया है। तो यहाँ पर 4 और ए लिख देंगे। तो ये ए प्लस 4a कितना हुआ सर? तो ये हो गया 5a, यानी कि अगला पद आपका हो गया 5a। इसी तरह से आप a6 निकालेंगे, यानी कि छठा पद निकालेंगे। उसका फार्मूला होगा a प्लस 5d, और a का मान a ही है क्वेश्चन में, 5 है तो हम 5 लिखेंगे। इंटू डी का मान भी देख सकते हैं कि आपने a निकाला है, तो यहाँ पर 5a हो जाएगा और प्लस 1a हो गया, ये 6a। फिर आप सातवां पद निकालेंगे a7 का फार्मूला होगा a प्लस 6d होगा। तो आप देखिए a का मान तो a ही है इस क्वेश्चन में, 6 तो 6 है और d का मान a है, तो 6a और 1a, तो ये हो जाएगा 7a। इसीलिए आपको जो 3 पद निकालने के लिए बोला गया था उसमें से एक निकला 5a, दूसरा निकला 6a और तीसरा निकला 7a। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम चेक करेंगे जल्दी से जल्दी, जो आपके सामने में आ चुका है 11 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है ज़रा जल्दी से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम D1 और D2 निकालने का काम करेंगे। तो यहाँ आप D1 निकालने के लिए जाइएगा तो सूत्र लगाना होगा A2 माइनस A1। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए कि A2 कितना है इसमें। क्वेश्चन में A2 है a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करेंगे A1 जो कि है a। तो a स्क्वायर में से a तो नहीं घटा सकते हैं, तो ऐसा ही रहने देना होगा मुझे। इसके बाद D2 का अगर बात करेंगे तो A3 माइनस A2, तो देख लीजिए A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी बातें हैं, A3 माइनस A2 कीजिएगा तो A3 का मान कितना है? A3 का मान है a का क्यू। A3 का मान कितना है प्यारे बच्चों? A3 का मान है AQ, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यानी कि a का पावर 3 और माइनस A2 का मान है a का स्क्वायर। तो AQ में से a स्क्वायर नहीं घटेगा, तो आप ऐसा ही रहने देना होगा आपको। तो देखिए D1 और D2 यहाँ पर बराबर नहीं है, एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे चूँकि D1 जो है वो बराबर नहीं है D2 के, ठीक है, इसीलिए यह AP में नहीं है। यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। आप ऐसा क्या करेंगे, लिखेंगे। अब जब AP में नहीं है तो इसके आगे आपको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ज़रा आ जाइए इस वाले AP को बताइए कि ये AP में होगा कि AP में नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने के लिए आइएगा तो सबसे पहले जो आपको ये चीज़ें दिया गया इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है ना, √2, √8, रूट फलाना, रूट चलाना, उसको देखिए क्या हम कर सकते हैं। √2 को तो आप सेम टू सेम √2 रहने दीजिए, लेकिन √8 को लिख दीजिए 2√2। अब बोलेंगे आप कि सर √8 को 2√2 कैसे लिख सकते हैं? तो देख लीजिए √8 को 2√2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 में से 1 2 बाहर, 1 2 इसका जोड़ा नहीं लगा तो ये अंदर में ही रह जाएगा। तो देखो 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरीक़ा से √18 को आप क्या लिख सकते हैं, ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो √18 को आप लोग जो है लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 9 दूना 18, यानी कि ये डबल 3 जो है उसमें से एक बाहर आ जाएगा और रूट में फंस गया 2, तो 3√2 होगा। यानी कि √18 को आप लिख सकते हैं 3√2 और √32 को लिख सकते हैं 4√2। √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। नहीं विश्वास हो तो देख लीजिए। √32 को क्या लिखना होगा सर? √32 को लिखना होगा 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 दूना 16 और दूना 32 हुआ। तो इस 2 में से 1 2 क्या होगा, बाहर आएगा, और इस 2 में से 1 2 बाहर आएगा। तो 2 दूना कितना हो गया, 4। अच्छा 1 मिनट, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 ही होगा। ये 6 आ गया एक एक्स्ट्रा में, इसको हटा लो भाई साहब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 जो है एक्स्ट्रा बच रहा है, इसका कोई जोड़ा नहीं, तो 4√2 लिख सकते हैं। तो ये 4√2 आपका ये हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो ओरिजिनल आपका AP है वो क्या दिया गया था।
अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सारा आपको पता चल जाएगा कि आखिर यह एपी में है कि एपी में यह नहीं है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं मिलजुल करके चीज़ों को। सबसे पहले पता करना होगा कि यह एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको D1 और D2 निकालना होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 का सूत्र होता है प्यारे बच्चों A2 माइनस A1। A2 का मान देख लीजिए 2√2 है, 2√2 है माइनस A1 का मान है √2। तो आप 2√2 में से ये √2 मतलब इसको पढ़ेंगे 1√2। तो 2√2 में से घटाइएगा 1√2 तो बचेगा 1√2। फिर इसी तरह से आप D2 निकालेंगे। तो D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 क्या है देख सकते हैं यहाँ पर आप। तो A3 जो है वो है यहाँ पर आपके पास 3√2, यानी कि तीसरा पद क्या है, 3√2 है, 3√2 है। इसमें से घटाना होगा आपको A2 यानी कि दूसरा पद जो कि 2√2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2√2। तो 3√2 में से 2√2 घटाइएगा तो 1√2 बचेगा। अब देख सकते हैं कि D1 और D2 बराबर है, तो लिख दीजिएगा चूँकि D1 बराबर है D2, D1 बराबर D2 है, ठीक है, इसीलिए यह AP में है, इसीलिए यह AP में है। एक मिनट रुक जाइए, क्या लिखेंगे, इसीलिए यह AP में है। AP में है। अब चूंकि ये AP में है तो इसका अगला 3 पद आपको निकालना होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, तो 5वां 6वां और 7वां पद ही निकालेंगे। तो लिखेंगे अब हम क्या करने वाले हैं, तो 5वां पद निकालेंगे यानी कि A5, सॉरी A7 लिख दिया मैंने। A5 निकालने का सूत्र आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं, A+4D। A+4D जो लिखते हैं, A का मान यहाँ पर आपके क्वेश्चन में है √2 सॉरी क्या है, √2 है, और प्लस में 4 गुने D। तो सर 4 तो 4 है और D का मान है √2, देख सकते हैं यहाँ पर D का मान भी √2 है। तो ये ऑलरेडी 4√2 हो गया। तो 1√2 और 4√2 ये हो जाएगा 5√2। इसी तरह से आप A6 निकालेंगे। A6 का सूत्र होगा A+5D। A+5D जो होगा, तो आप देख सकते हैं कि A का मान आपके पास √2 है क्वेश्चन में, +5D, D का मान √2 है, क्या होगा 5 और 1 6√2 हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। अब हम A7 भी निकालेंगे। A7 क्या होता है, A+6D होता है, A+6D होता है। तो क्या होगा भाई साहब, A+6D का ज़रा कुछ बताइए कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है कि A+6D जो है वो यहाँ पर जो है A+6D का अगर बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। A का मान है √2, A का मान √2 है, आप +6D, तो 6 गुने D का मान √2 है, तो ये हो जाएगा 7√2। तो इसीलिए आपको जो चाहिए था 3 एक्स्ट्रा पद वो मिला 5√2, 6√2 और 7√2। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आप इसके सारे के सारे जो है ना अगले 3 पद निकाल सकते हैं। अगला हमारा जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें अगर चेंज करने की बात करी जाए तो √3 को तो आप √3 ही लिख सकते हैं, इसको और कुछ नहीं लिख सकते हैं। √6 को भी आप नहीं बदल सकते, ये √6 ही रहेगा। एंड इसके बाद अगर बात किया जाए आगे, तो देखिए यहाँ पर जो था पहला क्या था, √3 था, तो √3 ही रहेगा। इसके बाद √6 भी √6 ही रहेगा, लेकिन √9 को आप लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 तिया होता है 9, तो डबल 3 में से एक 3 बार हो जाएगा। एंड आप √12 को 2 दूना 4 तिया 12 यानी कि 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, और डॉट डॉट डॉट। अब ये जो आपको मिल रहा है ये AP में है कि नहीं है, यह चेक करने के लिए यहाँ हमें D1 और D2 निकालना होगा। तो लिखेंगे
यहाँ D1 बराबर, तो D1 क्या है भाई साहब, D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। इस क्वेश्चन में A2 का मान है √6 और माइनस करेंगे A1, उसका मान है √3। ये नहीं घटेगा, इसको ऐसे ही आपको छोड़ना पड़ेगा। और D2 का मान आपके पास क्या होगा, तो A3 माइनस A2 करना होगा। A3 का मान आप देख सकते हैं कि 3 है इस क्वेश्चन में, इसमें से माइनस करेंगे √6, इसको ऐसे ही आपको लिखना होगा, यानी कि D1 D2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब अगर AP में नहीं है तो इसका अगला 3 पद हमें निकालना भी नहीं है। अब जरा इसका देख लीजिए कि क्या समस्या है। 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब आप इसे चेक कीजिए कि यह AP में नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, D1 निकालना होगा। D1 का वही सूत्र A2 माइनस A1 करना होगा। A2 का मान 9 है, माइनस A1 का मान 1 है, तो यहाँ पर हो गया 8। फिर आपको D2 निकालना होगा। D2 में आप देख सकते हैं कि आपका जो है पहले से ही जानकारी है कि D2 का जो सूत्र होता है वो होता है A3 माइनस A2। अब A3 का मान चूँकि 25 है, माइनस A2 का मान आपके पास, अच्छा A2 का मान आपके पास 9 है, तो 25 में से 9 घटाओ भाई साहब, तो 15 में से 9 गया तो 5 उधर, और अच्छा 25 में से 9 घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा बचेगा, यहाँ पर 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16, जो कि एकदम बिल्कुल ही मतलब AP नहीं होगा। तो ये चीज़ देख करके डायरेक्ट आप पता नहीं कर सकते थे, इसको बदलना था पहले आपको ऐसे, और ऐसे बदल करके तब चेक करेंगे तो आपको आराम से जो है पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पर पता चल भी चुका है कि यह AP में नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D बराबर 0, चूँकि D1 बराबर D2 नहीं है, D1 और D2 बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं हम आगे। हमारा जो अगला चीज़ है, ज़रा इस पर आप क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 73 को सेम टू सेम आप 73 लिख सकते हैं। अब इसको पहले चेक कीजिए D1 और D2, तो लिखेंगे यहाँ D1 जो है वो निकालने का बात किया जाए तो A2 माइनस A1 करेंगे, जो कि आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि A2 का मान है 25, कितना है 25, माइनस A1 का मान 1 है, 25 माइनस 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। फिर इसी तरह से D2 निकालिए, तो D2 आप देख सकते हैं कि 49 है, कितना है 49, 49 में से आप घटाएंगे 25, कितना घटाएंगे 25 घटाएंगे, तो 25 घटाएंगे तो यहाँ पर, अच्छा फार्मूला लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, मतलब ये A3 माइनस A2 होता है, उसको लिख देना ज़्यादा अगर अच्छा लगता है तो लिख ही देते हैं, A3 माइनस A2, तो क्या होगा A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 का मान कितना प्यार बच्चों, A3 का मान है 49, 49 माइनस करना होगा आपको 25, जो कि मिलेगा 24। तो आप देख सकते हैं कि यह AP में है, क्योंकि D1 D2 बराबर है, तो ये बात यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे चूँकि D1 बराबर है D2, यानी कि D1 बराबर D2 है, इसीलिए यह क्या है भाई साहब, यह AP में है, इसीलिए यह AP में है। यह किस में है, AP में है। अब चूँकि AP में है तो आपको अगला 3 पद निकालना होगा, यानी कि A5 निकालना होगा। अब तो
हम यहाँ पर A5 निकालेंगे तो लिखेंगे अब A5 का सूत्र होता है A + 4D। A का मान आपके पास देख सकते हैं क्वेश्चन में 1 है, आप प्लस में है 4D। D का मान आप देख सकते हैं कि 24 निकाला है आपने, तो 24 चौके हो जाता 4 चौक 16 यानी कि 96, और ये हो गया 97। कितना मिल गया आपको? 97 मिला। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका 97। फिर आप A6 बता सकते हैं। A6 होगा A + 5D। A + 5D तो क्या होगा? A का मान 1 है, 5 है तो 5 है, और D का मान है आपके पास 24। तो A + 5D ये कर सकते हैं। यहाँ पर 20 पंचे 1 होता है और 4 पंचे 20, यानी कि 4 पंचे 20 का हो जाएगा 0 एंड 2 पंचे 10 और 2 यानी कि 12, यानी कि 120। कितना होगा? 120 और ये 121 होगा, 121 हो गया। इसी तरह से आपको क्या करना है? A7 भी निकालना है। A7 का फार्मूला होगा A + 6D। A का मान यहाँ पर 1 है +6 और D का मान तो 24 है, तो सॉल्व कीजिए। 24 छक्के यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 144 होगा। देख लीजिए 24 छक्के, 4 छक्के 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14, 144 और ये +1 145। 100 कितना होगा? बिल्कुल, क्योंकि 24 जुड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो 145 यहाँ पर हो गया। तो बाकी के 3 पर जो आपको निकालने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, वो भी आपने क्या कर लिया? निकाल ही लिया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपका जो 3 में से पहला पद है वो है 97, इसके बाद 121, इसके बाद 145 जो 3 अगला पद था वो आपने निकाल लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, अब जो हमें पढ़ाई करना है वो प्रश्नावली 5.2 पढ़ाई करना है, लेकिन प्रश्नावली 5.2 को पढ़ने से पहले उसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो तो हमें पढ़ना होगा ना। तो चलिए उसको पढ़ने के लिए क्या करना होगा उस पर ज़रा फोकस कीजिए। आप देखिए, उसको पढ़ने के लिए आपका जो टॉपिक है वो है AP का nवां पद। ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। AP का nवां पद समझना बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। लेकिन AP का nवां पद को समझने से पहले हम समझने वाले हैं AP का व्यापक रूप। क्या समझने वाले हैं? AP का व्यापक रूप समझने वाले हैं। तो AP का व्यापक रूप समझिएगा सबसे पहले आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे और उससे भी आगे और उससे भी आगे बढ़ते जाएंगे। AP का व्यापक रूप क्या होता है? लिखा गया कि AP का व्यापक रूप A, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D डॉट ऐसे ही क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसका क्या मतलब है? AP के व्यापक रूप का क्या मतलब है? AP के व्यापक रूप का मतलब है कि AP का जो पहला पद होता है वो A होता है, और दूसरा पद ज्ञात करने के लिए A में, यानी कि पहला पद में एगो D जोड़ना पड़ता है, और फिर तीसरा पद ज्ञात करने के लिए पहला पद में यानी कि A में 2 D जोड़ना होता है। तीसरा पद के बाद चौथा पद ज्ञात करने के लिए पहला पद यानी कि A में आपको 3 D यानी कि 3D क्या करना होता है? जोड़ना होता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के मदद से समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई AP मैंने आपको दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि 5, 7, 9, 11 और 13 मैंने एक क्या किया? आपको AP दिया, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा इस AP का कुछ फंडा। अगर इस AP का सार्वंतर निकालने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर इस AP में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो A का मान है ना प्यारे बच्चों, A का जो मान है इस AP में 5 है, और D का मान अगर देखा जाए तो 7 - 5 यानी कि 2 है। तो A का मान 5 और D का मान कितना? 2 है। अब हम एक बात आपको बता रहे हैं कि ये जो पहला पद है ना वो 5 है,
लेकिन दूसरा पद आपको पता होना चाहिए कि 5 में 2 जोड़ के बनाया गया है। दूसरा पद कैसे बनाया गया है? तो 5 में 2 जोड़ के बनाया गया है। क्या सहमत है आप इससे? कहेंगे सर बिल्कुल सहमत है। तो 5 क्या है? ए है, तो ए में 2 जोड़ा गया, 2 यानी कि डी जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे 9 के बारे में। तो 9 क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता है? 9 जो है वो 5 में 2 जोड़ा गया और फिर 2 जोड़ा गया, तब तो ये पूरा क्या चीज़ 9, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5 में 2 डी जोड़ के बनाया गया है। डी कितनी बार जोड़ा गया है? 2 डी जोड़ा गया है। तो इसका मतलब जो दूसरा पद है, तीसरा पद वो a प्लस 2d है। इसके बाद जो आपका 11 जो है वो 11 क्या है पता है आपको? 11 जो है वो 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है। 5 2 7 7 2 9 2 11, यानी कि चौथा पद निकालने के लिए पहला पद में यानी कि ए में 3 बार डी जोड़ा गया है। डी कितनी बार जोड़ा गया? 3 बार, इसीलिए तो इसको 3d कहते हैं, a प्लस 3d कहते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो a प्लस 4d करना होगा, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 5 2 7 7 2 9 9 2 11 2 13। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि प्रत्येक अगला पद निकालने के लिए एक ज़्यादा डी हमें जोड़ना पड़ रहा है। एक ज़्यादा डी क्या करना पड़ रहा है? जोड़ना पड़ रहा है। तो इस चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो पहला पद होता है वो ए होता है, ठीक। दूसरा पद जो होता है वो ए प्लस डी होता है। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी, यानी कि पहला पद में एगो डी जोड़ के बनाया गया होता है। तीसरा पद जो होता है वो होता है a प्लस 2d, यानी कि पहला पद में 2 डी जोड़ के बनाया गया होता है। देख सकते हैं कि 2 बार डी क्या किया गया है? जोड़ा गया है। जो अगला तीसरा के बाद जो चौथा पद है वो देख सकते हैं कि a में 3 बार डी जोड़ के बनाया गया है। देख सकते हैं कि 5 में 1 बार 2 बार 3 बार 2 जोड़ा गया है और 2 क्या है? तो 2 है डी। तो यहाँ पर आपने समझा AP के व्यापक रूप का कि क्या मतलब होता है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल समझ गए AP के व्यापक रूप के बारे में कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि पहला पद a होगा, दूसरा पद a प्लस d होगा, तीसरा पद a प्लस 2d होगा, चौथा पद a प्लस 3d होगा। अब आप यहाँ से वो जो मैं कई बार आपको बताया हूँ कि पहला पद बराबर a होता है, दूसरा पद बराबर a प्लस डी होता है, ठीक है, और तीसरा पद बराबर जो है a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d होता है। चौथा पद यानी कि a4 बराबर a प्लस जो है 3d होगा, और इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये अब आप समझ गए होंगे। तो AP के व्यापक रूप का कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ है वो पहला पद a, दूसरा पद निकालना चाहते हैं तो a में 1 d जोड़ना होता है, 2 में आप तीसरा पद निकालने के लिए आपको a में 2 d जोड़ना होता है, चौथा पद निकालने के लिए a में 3 d जोड़ना होता है। यानी कि ये पहला पद है, ठीक, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आगे अब जब कभी भी हमें कोई भी पद अगर निकालने का ज़रूरी पड़ा तो हम इसी वाले फार्मूला का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। जैसे अगर किसी को 5वां पद निकालना है तो A5, 5वां पद मतलब A5, तो A5 मतलब A प्लस, देखिए 5वां पद निकालना है तो 4d जोड़ना होगा। कितना d जोड़ना होगा? 4d। देखिए सभी जगह पर a है और जितना है उसमें से एक कम d के साथ है। अगर A2 है तो एगो d जोड़ना पड़ा है, A3 है तो 2 d जोड़ना पड़ा है, A4 है तो 3 d जोड़ना पड़ा है, और A5 है तो 4 d जोड़ना पड़ा है, A6 होगा तो 5 d जोड़ना होगा। यानी कि एक कम d हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो हम आशा करते हैं कि AP का व्यापक पद जो है वो आप समझ गए होंगे कि AP का व्यापक पद क्या होता है। और AP के व्यापक पद से आपको कई जगह पर जो है आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो हम 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट।
चलिए फिर जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। हल्का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, अब आप आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो एपी के व्यापक रूप का सीधा सीधा मतलब है कि पहला पद जो है ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद अगर निकालना है तो ए में 3d जोड़ना होगा, पांचवा पद निकालना है तो ए में 4d जोड़ना होगा। यानी कि जितना पद निकालना है उसमें से एक कम डी में आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यही बात बताता है एपी का व्यापक रूप। अब हम इसी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अब जो हमारा टॉपिक है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक का नाम है एपी का एनमा पद। अगर बात किया जाए तो अभी जस्ट बात कर रहे थे एपी के व्यापक रूप में कि अगर मान लीजिए किसी को A6 निकालना है तो A6 निकालना है तो A प्लस जो है वो क्या करेगा, 5d सूत्र यूज करेगा। अगर किसी को A7 निकालना है तो सूत्र A प्लस 6d यूज करेगा। लेकिन अगर किसी को AN निकालना हो तो क्या होगा, यानी कि एनमा पद निकालना हो तो क्या करेगा, वो किस सूत्र का यूज करेगा, इसी से संबंधित अब हम आगे बढ़ने वाले हैं चीज़ों को लेकर के। तो एपी का एनमा पद निकालने के लिए क्या किया जाता है समझिए। मान लीजिए कि A1, A2, A3 एपी हैं, ठीक है, जिसका पहला पद A है और सार्व अंतर D है। पहला पद A और सार्व अंतर क्या है, D है। तो इस स्थिति में एपी का व्यापक रूप जो आपने पढ़ाई किया है वहाँ से आपको पता चला है कि पहला पद जो है वो A होता है, दूसरा पद A प्लस 1d होता है, तीसरा पद यानी कि A3 जब निकालना है तो इसमें तीसरा पद निकालने के लिए पहला पद में 2 बार d जोड़ना होता है, यानी कि A प्लस 2d होता है। और जब चौथा पद निकालना हो तो A में यानी कि पहला पद में 3 बार d जोड़ना है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ से एक कम 3 बार d क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पर कितना है, जितना वहाँ पर है उसमें से एक कम 3 के साथ गुना करके जोड़ देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से हमें पता चला कि A1 बराबर A होता है, A2 बराबर A प्लस 1d होता है, A3 बराबर A प्लस 2d होता है और A4 बराबर A प्लस 3d होता है। तो इसी तरह ये प्रोसेस आगे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर किसी को A5 निकालना है तो अभी जस्ट बताए थे A प्लस क्या करेगा, वो 5 में से 1 घटाएगा तो कितना होगा, 4, तो 4d लिखेगा। अगर A6 निकालना है तो A तो लिखेगा ही लिखेगा, आप प्लस करेगा, 6 में से 1 घटाएगा तो लिखेगा 5d। अगर किसी को A30 निकालना है मान लीजिए तो A30 निकालना है तो क्या करेगा, A तो लिखेगा ही लिखेगा। और इस पैटर्न से हमें पता चल रहा है कि 30 में से 1 घटाएगा तो 29d यहाँ पर लिखेगा। इसी पैटर्न का फॉलो करते हुए अगर किसी व्यक्ति को AN निकालना हो तो वह क्या करेगा, सो देखिए। अगर आपको AN निकालना है तो A तो आप देंगे ही देंगे क्योंकि A सभी में होता है, और उसमें जोड़ेंगे D। कितना D जोड़ेंगे इस बार, तो यहाँ जो हुआ करता है उसमें से एक कम यहाँ पर लिखते हैं D के साथ। तो यहाँ पर है N, तो N में से 1 घटाएंगे तो N-1 होगा और फिर इसको D से गुना कर देते थे, तो यहाँ भी D से गुना कर दिए हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N-1 इंटू D। क्या पढ़ेंगे इसको, A प्लस N-1 इंटू क्या पढ़ेंगे, D पढ़ेंगे। तो ये AN निकालने का सूत्र मिल गया आपको, AN निकालने का फार्मूला मिल गया। और AN पद का सूत्र निकालने के लिए बोले, ड्राइव करने के लिए बोले तो आप ऐसे ही ड्राइव भी कर सकते हैं। जहाँ पर AN आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूला में 4 चीज़ है। इस फार्मूला में कितनी चीज़ है, 4। पहला चीज़ है आपका AN, दूसरा चीज़ है AN मतलब एनमा पद, A मतलब पहला पद, N मतलब पदों की संख्या, और चौथा चीज़ है D यानी कि सार्व अंतर। तो इस फार्मूला में कितनी चीज़ है, 4 चीज़ है। तो 4 चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। क्या लिखा है कि AN है एनमा पद, A है प्रथम पद और D है सार्व अंतर, और N जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो पदों की संख्या दिख रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर n तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, n का वैल्यू हमेशा दिया ही रहेगा। अब हमें बात करना है कि आखिर ये सूत्र कहाँ यूज करेंगे हम, कब ये सूत्र हमारे काम आएगा। तो देखिए इसमें 4 चीज़ है, an, a, n और d। तो जब कभी भी इस 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ दिया रहे और कोई भी एक बचा, तो कोई भी चौथा अगर निकालने के लिए बोले तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि a का मान दिया है, n का मान दिया है और d का मान दिया है और a n कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो हम कैसे बताएंगे, इसी सूत्र का यूज करके क्या करेंगे बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि an को, किसको, an को AP का व्यापक पद भी कहते हैं। व्यापक पद, कौन सा पद, तो व्यापक पद भी कहते हैं। ये भी आप क्या करें, याद रखने की कोशिश करें। तो ये आप समझ गए AP का व्यापक पद किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। आगे क्या होगा उस चीज़ को ज़रा आप समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो ये हम आशा करते हैं कि AP का nवां पद निकालने का सूत्र, यानी कि an निकालने का सूत्र क्या है, कैसे बना, ये आप समझ पाए होंगे। तो सूत्र जस्ट एक बार और मैं बोल देता हूँ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है। इस सूत्र से अब क्वेश्चन आगे हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या होता है, देखिए अगर कोई AP का 3 पद आपको दे दिया जाए, लगातार 3 पद, मान लीजिए कि पहला पद A है, दूसरा पद B है और तीसरा पद C AP में है, तब याद रखिएगा कि B निकालने का जो सूत्र होता है वो A प्लस C बट्टा 2 होता है और इसे ही समांतर माध्य कहते हैं। और ये एक B निकालने का सूत्र है जिसमें B जो है A तथा C का समांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य कौन कहलाता है, B कहलाता है। B यानी कि बीच वाला पद जो है वो दोनों बगल वाले पद का क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। तो फार्मूला है B बराबर A प्लस C बट्टे 2 और B जो है A तथा C का समांतर माध्य कहलाता है। ये आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ज़रा समझिए एक बार फिर से, अगर कोई 3 पद AP में है, 3 पद AP में है ABC, अगर 3 पद है तो वहाँ पर B बराबर सूत्र होता है A प्लस C बट्टे 2। A प्लस C बट्टे क्या होता है, 2 होता है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, B बराबर A प्लस C बट्टे 2। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आखिर इस प्रश्न का, इस फार्मूला का प्रयोग कहाँ होगा। तो बहुत जगह पर होगा प्यारे बच्चों। कहाँ पे होगा समझिए, देखिए मान लीजिए कि कोई AP है जिसमें से पहला पद और तीसरा पद दिया गया है, बीच वाला पद नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर आपको उस पद को निकालने में ये सूत्र मदद करेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 कॉमा डॉट 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 और कॉमा 15 दिया गया है, यानी कि आपको पहला पद दिया गया है, दूसरा पद नहीं दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है। तो इसको ABC हम मान लेंगे। अब आपको B वाला यानी कि बीच वाला पद निकालना है, तो B निकालने का सूत्र होता है A प्लस C बट्टे 2। A प्लस C बट्टे 2 होता है। तो इसके हेल्प से आप B आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए तो B निकलेगा, A का मान है आपके पास 5, C का मान है 15, बट्टे में कर देंगे 2, तो B बराबर यहाँ पर हो गया 15 5 20 बट्टे 2, 20 बट्टे कितना 2, तो B बराबर फिर क्या हो जाएगा 20 बट्टे 2 यानी कि 10 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 10। और आप सोच भी सकते हैं कि 5 के बाद 10 रहा होगा तब जाके 15 रहा होगा, 5 10 15, तब तो 5 5 का अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि अगर किसी AP में कोई पद गायब है और उसके बाएं साइड और उसके दाहिने साइड का पद अगर पता हो तो हम बीच वाला पद निकाल सकते हैं एक जगह। तो यहाँ पर ये सूत्र काम आएगा और भी बहुत सारे जगहों पर ये सूत्र आपके काम आने वाला है। एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी सूत्र से संबंधित। क्वेश्चन क्या है, यदि 5A प्लस 2 4A माइनस 1 और A प्लस 2 AP में हैं
तब ए का मान ज्ञात करें, तब ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर 3 को पद दिया हुआ है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो इस स्थिति में आपको ए का मान निकालना है। मान लीजिए कि यह ए है और ये बी है और ये सी है। अब आपको बी निकालने का सूत्र पता है। हल जब कीजिएगा तो आप समांतर माध्य का फॉर्मूला जानते हैं। बी बराबर लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं क्या चीज़, बी बराबर एक सूत्र, बी बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस सी बट्टे 2 होता है। अब आप इसमें ए बी सी का मान रखिए, तो बी जो है उसका मान है 4a आर माइनस 1 और बराबर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a प्लस सी, तो a कितना है, a है आपके पास 5a प्लस 2, a देख सकते हैं 5a प्लस 2 है। आप प्लस में c करना है, तो यहाँ पर इसमें जोड़ना है c क्या है, a प्लस 2 है, c क्या है, तो a प्लस 2 है, इसमें ये जोड़ना है आपको। आप बट्टे में लगा दीजिएगा 2, क्या होगा ज़रा अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो होगा सिंपल वाला बात, ये 4a आपको जो दिख रहा है 4a प्लस 1 यहाँ पर रहने दीजिए, प्लस 1 नहीं है प्यारे बच्चों, माइनस 1 है, ज़रा ये भी ध्यान रखिएगा। तो माइनस 1 हम यहाँ पर क्या करेंगे, रहने देंगे। और फिर दाहिने में क्या हो रहा है ज़रा उस पर उसको भी ध्यान दीजिए। तो ऊपर में 5a और 1a हो जाएगा 6a, और फिर प्लस में 2 और 2 कितना होगा सर, 4 होगा, बट्टे में 2 है। देखिए कि a का मान कितना आसानी से आप निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक काम कीजिए, हम क्या काम करेंगे, कोना कोनी गुना करने का काम करेंगे। देखो इसके नीचे लगा दीजिए आप 1, ठीक है, और 1 लगा दीजिएगा तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा बहुत ही आसान। 4a प्लस 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8a हो जाएगा, और माइनस 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 2 होगा। 6a प्लस 4 को अगर आप गुना करते हैं 1 से तो सेम टू सेम होगा, 5 और 1 6 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, 6a और प्लस 4 हो जाएगा, 6a प्लस 4 हो जाएगा। अब आपको a का मान चाहिए, तो 8a पहले से बाएं में है, 6a को बाएं लाएंगे तो माइनस 6a होगा। दाहिने में आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 है, ये माइनस 2 दाहिने जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या होगा ज़रा यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 8a माइनस 6a, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 2a, और दाहिने में क्या है, तो 4 और 2 6 है, तो 2 से 6 को भाग दीजिएगा तो ये 3 होगा। यानी कि आपको फाइनल आंसर मिल गया a का, a बराबर मिल गया 3। इस स्थिति में यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। p बराबर a प्लस सी बट्टा 2, यानी कि समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र है उस वाले फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखें, और कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस कंसेप्ट पर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो वो भी आप क्या कर पाइएगा, बना पाइएगा। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे, और अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2। लल्लन टॉप क्वेश्चन सब होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं 5.2 को पढ़ना, सीखना और समझना। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र से यह पूरा क्वेश्चन बनेगा। इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहां AP का प्रथम पद है A, सार्वंतर D है, और एनमा पद जो है वो AN है। इस सारणी में ध्यान से देखिएगा तो 4 चीज़ है, और इस सूत्र में भी 4 चीज़ है। सारणी में A का मान दिया है, देखो 5 क्वेश्चन है इस सारणी में। पहला क्वेश्चन में A का मान यहाँ पर आप लोग क्लियरली जो है देख सकते हैं कि A का मान 7 है, D का मान 3 है,
और n का मान 8 है और an का मान नहीं दिया हुआ है। तो इसी फार्मूला से न बनेगा, a का मान, n का मान और d का मान यहाँ पर डाल दीजिएगा तो an का जो मान निकालना है an का मान यहाँ से निकल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन इसमें क्या है, कभी an गायब कर दिया है, कभी d गायब कर दिया है, कभी a गायब कर दिया है, कभी n गायब कर दिया है और कभी फिर से an गायब कर दिया है। तो हम इस पांचों के पांचों क्वेश्चन को इसी सूत्र से बनाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, n और an है और इसमें भी an a n और d है, ये चार चीज़ इसमें भी है। तो जो दिया गया होगा वो इसमें मान रख देंगे, जो नहीं दिया गया होगा उसका मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपने समझा कि ये सभी क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते भी हैं, केवल कहने से नहीं होगा। तो सबसे पहले जब हल करने के लिए जाइएगा तो जो दिया गया होगा उसको लिख लेना होगा। तो हम पहला को हल करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो क्या दिया गया है, तो सिंपल सी बातें हैं, आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए। a का मान 7 दिया गया है, d का मान 3 दिया गया है। तो आप लिख लेंगे, दिया गया है पहला क्वेश्चन में a बराबर 7, d बराबर आपको दिया गया है 3 और n का मान भी दिया गया है। n का मान कितना है वो देख लेते हैं। n का मान दिया गया है प्यारे बच्चों 8 और an क्या होगा यह निकालने के लिए बोला गया है। तो n का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं, 8 दिया गया है और हमें निकालने के लिए बोला गया है an। क्या निकालने के लिए बोला गया है, an क्या होगा ये पूछा गया है। तो चलिए इसीलिए हम an आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें आप मान रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। an बराबर हम क्या कर सकते हैं, a का मान देख सकते हैं क्वेश्चन में 7 है तो 7 लिख देंगे, प्लस n का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, -1 है तो 1 करेंगे और d का मान 3 है तो 3 करेंगे। अब क्या होगा, an बराबर क्या होगा समझिएगा, 7 जो है वो सेम टू सेम रहेगा, प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, 8 में से 1 घटाइएगा 7 होगा और उसको गुना करना पड़ेगा आपको 3 से। फिर आगे बढ़िएगा तो वही प्रोसेस होगा, ये 7 जो है वो 7 होगा और ये 7 या 21 होगा। तो an का मान आपको मिल गया। an का मान कितना मिला, 21, 7, 28। 21, 7, 28 आपका फाइनल आंसर है। देख सकते हैं इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में a का मान है, d का मान नहीं है, n का मान है और an का भी मान दिया गया है। तो जो भी दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। आपके पास a का मान -18 है, n का मान 10 है और an का मान 0 है। तो हम दूसरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिखिएगा दिया गया है। क्या लिखिएगा, दिया गया है। क्या दिया गया है जरा वो देखिए। तो सर आपको दिया गया था दूसरा क्वेश्चन में a का मान -18। क्या दिया गया था, a का मान दिया गया था -18 एंड n का मान 10 दिया गया था। n का मान कितना दिया गया था, 10 दिया गया था और an का मान भी दिया गया था 0। an का मान 0 दिया गया था और इस स्थिति में आपको d निकाल के बताना था। d निकाल के बताना था कि d क्या होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। भाई साहब प्रश्न में ध्यान से देखिएगा तो an का मान दिया हुआ है। प्रश्न से an बराबर 0 है ऐसा कहा गया है, पर प्रश्न में बोला गया है an बराबर 0। अब an का सूत्र आप सभी जानते हैं, होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब बराबर में है 0। अब आप इसमें मान रखते जाइए, आंसर मिल जाएगा। a का मान क्वेश्चन में -18 है, प्लस है तो प्लस, n का मान क्वेश्चन में 10 है
माइनस इसमें 1 करना है और डी का मान तो मुझे निकालना ही है, तो डी को डी लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। अब क्या होगा देखिए, -18 है तो -18 होगा, 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 होगा और 9 को डी से गुना कीजिएगा तो 9d होगा। दाहिने में है 0 तो 0 ही लिखेंगे। अब आपको डी का मान चाहिए तो 9d रखिए बाएं, 18 दाहिने जाएगा तो -18 है तो दाहिने जाके +18 हो जाएगा। अब इसीलिए यहाँ पर आपको डी का मान मिल गया। डी का मान कितना मिला, दाहिने में पहले से 18 है, ये 9 आएगा बट्टे में। अब आप क्या करेंगे, 9 से 18 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा, यानी कि डी का मान आपको यहाँ पर मिल गया 2। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि डी बराबर 2 आंसर, डी बराबर 2 आंसर। देखिए कितना सिंपल सी चीज़ें हैं। हम इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी बना देते हैं। तीसरा क्वेश्चन में भी वही बात लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। जो चीज़ दिया गया होगा तीसरा में उसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। ध्यान दीजिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए का मान गायब है, यानी कि ए निकाल के बताना है। डी का मान -3 है, एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। ए एन का मान कितना है, -5। चलिए देखते हैं, बनाएंगे, बिल्कुल आराम से आप बना पाएंगे, कोई बड़ी बातें नहीं। तो जो दिया है पहले उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था ये एन का जो मान है, ए का तो मान नहीं दिया गया था, डी का मान दिया गया था। डी का जो मान है वो दिया गया था -3 एंड जो एन का मान है वो दिया गया था 18 एंड जो ए एन का मान है, ए एन का मान आपको -5 दिया गया था, -5 दिया गया था। और आपको निकालने के लिए बोला गया था ए, कि ए क्या होगा। तो अब वही फिर से लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या है, ए एन आपको दिया हुआ है। ए एन ही वह जरिया है जिससे आप ए निकाल सकते हैं। ए एन का मान -5 दिया गया क्वेश्चन में, तो अब इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ए एन का मान -5 दिया गया है। देखिए हम जो आपको बताएंगे वो सबसे सरल, सबसे आसान विधि बताएंगे, और आसान विधि हम सबसे इसीलिए बताते हैं, कई टीचर आपको अलग अलग विधि से बताएंगे, सबका अपना अपना विधि होता है, लेकिन मैं जो कोशिश करता हूँ, बताता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा विधि आपको दिया जाए, ऐसा तरीका सिखाया जाए कि आप ज़्यादा दिनों तक उस चीज़ों को याद भी रख सके। कभी भी कॉपी आप उल्टाएँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ये सब हम ध्यान में रखते हैं। तो वही बात तो आपको भी क्या करना है, लागू करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ए एन का सूत्र आप सभी जानते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी होता, तो ए एन के जगह पर हमने वह लिख दिया। दाहिने साइड -5 था तो हम -5 ही लिखेंगे। क्वेश्चन में ए का मान है, आपके पास है ही नहीं भाई साहब ए का मान, यानी कि ए का मान ही निकालना है। प्लस में एन का मान दिया गया है आपके क्वेश्चन में 18, 18 माइनस करेंगे 1 और डी का मान है -3, बराबर में है -5। अब आप इसको आगे आगे सॉल्व कीजिए। तो ए तो ठीक है, ए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 में से 1 घटाइएगा तो 17 होगा। इसको गुना करना पड़ेगा -3 से, दाहिने में होगा -5। अब अगर आगे आप बढ़ते हैं तो ए और -17 × 51, क्योंकि 50 प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। दाहिने में आपका कितना है भाई साहब, 5 है। आप ए का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर लिखेंगे, देखिए दाहिने में -5 है, ये 51 दाहिने जाएगा तो +51 हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप आप यहाँ पर लिख दीजिए, ए बराबर क्या होगा, +51 - 5, ये हो जाएगा आपका प्लस में कितना, 46। तो +46 आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। इसी तरह से हम आपको चौथा क्वेश्चन भी बता देते हैं। चौथा क्वेश्चन में जो भी दिया गया होगा सबसे पहले इसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है, ज़रा क्वेश्चन में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है चौथा क्वेश्चन के लिए। तो ए का मान दिया गया है -18.9,
डी का मान दिया गया 2.5, एन का मान निकाल के बताना है और ए एन का मान 3.6 दिया गया है। तो चलिए इसी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखते हैं कि भाई सब क्या क्या दिया गया है पहले उस बातों को। तो आपने देखा कि ए का मान दिया गया था ए का मान -18.9 ए का मान दिया गया था। एंड बात करें तो डी का भी मान दिया गया था, डी का मान दिया गया था 2.5 दिया गया था। एवं ए एन का भी मान दिया गया था, किसका मान, ए एन का मान दिया गया था। ए एन कितना दिया गया था, 3.6 दिया गया था। और आपको इस स्थिति में एन निकालने के लिए बोला गया था कि प्यारे बच्चों एन कितना होगा। अब वही बात लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्न में बोला गया है कि ए एन बराबर है 3.6। अब यही बात आगे बढ़ाइए। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर में 3.6 है। अब आप ए का मान रख दीजिए -18.9, प्लस है तो प्लस, एन का मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है और माइनस डी का मान दिया गया है 2.5। ठीक, हाँ नहीं, 1 मिनट, n-1 करेंगे ना भाई सब। ये d कहाँ से आ गया, n-1 लिखते हैं। तो n-1 और d का मान दिया गया 2.5, वो आप लिखेंगे 2.5। अब बराबर में 3.6 है तो वो 3.6 यहाँ लिखेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए -18.9 तो जो लिखेंगे वो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, n को 2.5 से गुना कीजिएगा तो 2.5 n होगा। -1 को गुना कीजिएगा 2.5 से तो 2.5 होगा, सेम टू सेम। और 3.6 आगे जो है वो तो लिखना ही लिखना है। अब मेरा मानिए तो क्या कीजिए आप, 2.5 n को बाएं रखिए, दाहिने में पहले से 3.6 है, -2.5 दाहिने जाएगा तो प्लस 2.5 होगा, और -18.9 जाएगा तो प्लस 18.9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 18.9, 2.5 और 3.6 को जोड़ लीजिए। तो 9 5 14 और 6 20 का हो गया 0, हासिल हो गया आपका 2, और 8 ये 10, 2 12 और 3 15 का 5 हो गया, और हासिल फिर से एक जो है बचा, तो ये 25 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 25। तो हम देख पा रहे हैं कि 2.5 n बराबर मिल पा रहा है 25। 2.5 n बराबर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। इसी को अब आप नीचे नीचे सॉल्व कीजिएगा, हम दाहिने साइड बगल में सॉल्व कर देते हैं। चलो देखिए कि क्या होगा। अब आपको चाहिए n का मान, तो n बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 25/2.5, क्योंकि ये 2.5 आप दाहिने भेजेंगे। अब इसका बड़ा फ़ायदा यह है कि n का वैल्यू यहाँ पर आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 2.5 से आप 25 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 10। कितना मिलेगा, तो n का मान आपको मिल जाएगा 10। कितना मिल जाएगा, n का मान 10 मिलेगा। फाइनल आंसर। सर आप कैसे निकाल लिए 10, तो देखिए ये 0 के बदले एक 10 नीचे में लगा सकते हैं और 25 से 25 कट जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी हम आज बता ही देते हैं ताकि आपको अगले क्लास में कोई दिक्कत ना हो। 5 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया होगा उसको लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है ज़रा उसको देख लेते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि दिया गया है भाई साहब, a का मान 3.5, d का मान 0 और n का मान 105 और an का मान नहीं दिया गया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान लगाइएगा, आप लोग जल्दी से जल्दी सीखिएगा। जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। आपको a का मान दिया गया था 3.5, ठीक है। एंड आपको d का भी मान दिया गया था 0, और साथ ही साथ n का मान दिया गया था आपको कितना, तो 105 दिया गया था, 105 दिया गया था। इसीलिए और
ए एन नहीं दिया गया था, ए एन निकालने के लिए बोला गया था, तो आपको निकालना है ए एन। ए एन बराबर सूत्र आप जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब आप मान रख दीजिए सब चीज़ का। ए का मान 3.5 प्लस एन माइनस वन, एन का मान 105 माइनस वन और इंटू डी, डी का मान प्यारे बच्चों 0 है। तो अब आप आगे बढ़ जाइए, ए एन बराबर क्या होगा, 3.5 होगा, प्लस है तो प्लस होगा, 105 में से 1 घटाइएगा तो 104 होगा, और 104 को इस 0 से गुना कीजिएगा ना तो वो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए ए एन बराबर आपका हो गया 3.5 आंसर। यहाँ पर एक बेस्ट कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर डी का मान 0 हो तो जो ए होगा वही ए एन भी होगा, यानी कि अगर डी का मान 0 हो तो सभी पद बराबर होते हैं, सभी पद एक जैसे होते हैं, ये आप याद रखें। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट प्यारे बच्चों। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम 5.2 को और बहुत ही ज़्यादा हद तक आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।